मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, चंद दिन पहले दुनिया ने वो मनाजिर देखे जो शायद कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। इसराइल की सरजमीन पर ईरान ने अचानक बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले किए। ईरान ने अपने जदीद और तबाहकुन हथियारों का इस्तेमाल किया, जिनमें शहाब, खैबर और फाते मिसाइल शामिल थे। जैसे ही ये हमले हुए, इसराइल के शहरों में सायरन बजने लगे। लोग अपने घरों से निकलकर पनाहगाहों की तरफ भागने लगे। औरतें परेशान होकर आसमान की तरफ देख रही थी और हर तरफ खौफ का आलम छा गया था। वो मुल्क जो अपने आप को नाकाबिले शिकस्त समझता था, एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे उसका दिफाई निजाम फेल हो चुका। और इसी खौफ की शिद्दत में एक और हैरान कुन मंजर सामने आया, जो किसी फौजी कार्रवाई से ज्यादा चौंका देने वाला था। दोस्तों, ये मंजर था यहूदी मजहबी पेशवाओं का, जो हमेशा छुप कर इबादत करते हैं। माबिद के अंदर या घरों की खलवत में बैठकर अपनी रसूमात अदा करते हैं। वो इस बार सड़कों पर निकल आए। इनके हाथों में एक मखसूस बिगल था, जिसे वो शोफार कहते हैं। ये एक किस्म का सींग नुमा आला है जो आम तौर पर त्योहारों या खास तौर पर मजहबी मौके पर बजाया जाता है। लेकिन इस बार इन्होंने ये बिगल खौफ की हालत में बजाना शुरू किया। इनके चेहरों पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। कुछ लोग रोते हुए आसमान की तरफ हाथ उठाकर कुछ बोल रहे थे, कुछ ने अपने सरों पर खाक डाल रखी थी और कुछ चीख चीख कर खुदा को पुकार रहे थे। प्यारे साथियों, ये सब देखकर दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि ये वही लोग हैं जो अपने मजहब को दुनिया से छुपा कर रखते हैं। इनकी इबादत आम आंख से ओझल रहती हैं, मगर इस बार इन्होंने सारी दुनिया के सामने वो आवाजें निकाली जो कुछ लोगों को अजान से मुशाबे लगी। जी हाँ, इनकी ये बिगल बजाकर की जाने वाली सदाएं ऐसे महसूस हो रही थी जैसे ये इनकी अजान हो। हालांकि अल्फाज मुख्तलिफ थे, अंदाज मुख्तलिफ था, लेकिन जज्बा वही था जो किसी अजान में होता है। वो आसमान की तरफ देखकर शोफार को मुंह से लगाकर ऐसी आवाजें निकाल रहे थे जिन्हें सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए। लोगों का कहना है कि ये अमल एक तरह की रूहानी चीख थी, एक ऐसी फरियाद जिसका मकसद था कि इनकी फौज कामयाब हो, दुश्मन के हमले रुक जाएं और खुदा इन पर रहम करे। नाज़रीन गिरामी, इन वीडियोस के सामने आने के बाद हर तरफ ये सवाल उठने लगे कि ये यहूदियों की अजान है, क्या ये इनके मजहब में वाकई कोई इबादती सदा है, या ये सिर्फ खौफ के आलम में निकलने वाली एक बेसाख्ता चीख थी। तो प्यारे साथियों, जब हम इनके मजहब को देखते हैं तो पता चलता है कि यहूदी दिन में 3 बार इबादत करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। लेकिन इनके यहाँ अजान की कोई मुस्तकिल रस्म नहीं है। इनके यहाँ शोफार बजाने की रिवायत जरूर है जो खास मौकों पर बजाई जाती है, लेकिन अजान जैसी कोई चीज इनके दीन का हिस्सा नहीं है। मगर अब जब जंग का माहौल है और मौत इनके दरवाजों पर दस्तक दे रही है, तो इन्होंने उसी शोफार को अपनी अजान बना लिया और खुले आम गलियों में खड़े होकर इसे बजाने लगे। साथ साथ वो एक जुमला दोहरा रहे थे कि सुन ए इसराइल, तेरा खुदा एक ही है। ये इनके मजहब की बुनियाद है, जिसे वो शमा कहते हैं। ये जुमला इनके ईमान की अलामत है, लेकिन आज ये जुमला सिर्फ जुबानों पर नहीं था, बल्कि चीख की सूरत में इनके दिलों से निकल रहा था। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस हकीकत से आगाह हो सके कि आज की दुनिया में रूहानी सुकून और असल ताकत सिर्फ अल्लाह की तरफ रजू करने में है, ना कि सिर्फ ज़ाहिरी असबाब में। हमारी कोशिश है कि हम आप तक सच, तहकीक और इबरत आमोज हकायक पहुंचाते रहें। अगर आप हमारे मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।